वो महफिलों की शान थी, अवध के नवाबों की जान थी। उसकी महफिल में संगीत और मुजरे का ऐसा संगम था कि देखने वाले वाह वाह करते थे। फैजाबाद की मिट्टी में पैदा हुई उस तवाइफ का असली नाम तो अमीरन था, लेकिन लखनऊ ने उसे जो नाम बख्शा आज भी वो उसी नाम से जानी जाती हैं। उसकी आंखों की मस्ती के तो नवाब भी दीवाने थे, तभी तो दिल क्या जान भी उस पर न्यौछावर थी। दोस्तों, तवाइफों के कोठे की रौनक के पीछे उनकी जिंदगी का एक गमगीन खंडहर होता है, जिसके मलबे में तवाइफ बनने की दर्दनाक दास्तां दबी होती है। मिर्जा हादी रुस्वा की उमराव जान अदा ऐसी ही एक शोख दिलकश तवाइफ की कहानी है, जिसके घुंघरुओं की खनक के पीछे दबा है उसका बदनसीब अतीत। ये कहानी है एक बच्ची अमीरन की, जिसे दिलावर खान नाम के अपराधी ने अपहरण कर लिया और उसे लखनऊ में एक कोठे पर बेच दिया। इस तरह मासूम अमीरन तवाइफ उमराव जान बन गई। लेकिन जैसे ससुराल पहुंची नई नवेली दुल्हन को यह पता होता है कि अब मरने तक जिंदगी यहीं बितानी है, और वो अपने घर की याद को नई जमीन की चादर से ढककर अपने वर्तमान में जीने लगती है। ठीक वैसे ही अमीरन से उमराव बनी मासूम बच्ची ने जल्द ही दिल को कठोर कर खुद को माहौल के मुनासिब बनाने लगी और जल्द ही लखनऊ के कोठे की शान बन गई। उससे मोहब्बत करने वाले मिले, और वो भी मिले जिसे उमराव ने चाहा। दोस्तों के दोस्त आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, द बॉलीवुड फाइल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारे ये वीडियो लखनऊ के कोठे की शान मासूम अमीरन यानी तवाइफ उमराव जान की जिंदगी पर बनी फिल्म उमराव जान पर आधारित है। दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ की वही तवाइफ उमराव जान के किरदार से प्रेरित होकर फिल्मकार कमाल अमरोही ने वर्ष 1972 में फिल्म पाकीज़ा बनाई थी, जिसमें मुख्य किरदार अभिनेत्री मीना कुमारी ने निभाया था। साल 2006 में निर्देशक जेपी दत्ता ने भी लखनऊ की उस तवाइफ की जिंदगी पर उमराव जान फिल्म बनाई, जिसमें अभिनेत्री ऐश्वर्या राय ने उमराव जान का किरदार निभाया था। बहुत सी बातें हैं हमको कहनी। दोस्तों, आखिर एक तवाइफ की जिंदगी में ऐसी क्या कलात्मकता छुपी हो सकती है, जिसे सिनेमा के दर्शकों तक पहुंचाने की बेचैनी और छटपटाहट रही है वर्षों से हिंदी सिनेमा के निर्देशकों में। आपको बता दें, दरअसल उमराव जान को जानने के लिए पिछली सदी की शुरुआत से ही लोगों में उत्सुकता रही है, और आज भी वो कायम है। आइए इन्हीं बातों को जानने समझने के लिए वर्ष 1981 में बनी फिल्म उमराव जान की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, 1981 की उमराव जान फिल्म को निर्देशित किया था हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्देशक मुजफ्फर अली ने, और इस फिल्म में उमराव जान का मुख्य किरदार अभिनेत्री रेखा ने निभाया था। आपको बता दें, उमराव जान से पहले भी सजा और मुकद्दर का सिकंदर, इन दो फिल्मों में रेखा कुछ ऐसा ही किरदार यानी तवाइफ का किरदार निभा चुकी थी। लेकिन फिल्म उमराव जान की तो बात ही कुछ और है। दोस्तों, फिल्म उमराव जान रेखा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में रेखा ने अपने शानदार अभिनय से लोगों के बीच उमराव जान के अंतर्द्वंद और उसके प्रेम के साथ तत्कालिक सामाजिक परिवेश में स्त्रियों की दशा को बेहद मार्मिक ढंग से पेश कर अपने अभिनय कौशल का लोहा मनवाया था। दोस्तों, आप बस ये समझें, उमराव जान फिल्म में रेखा ने अपने अभिनय से स्क्रीन पर ऐसा जादू किया था, ऐसा नशा वर पाया था कि फिल्म देखने के बाद लोग रेखा के दीवाने बनकर थिएटर से बाहर निकलते थे। हर किसी के मन मस्तिष्क पर ऐसे छा जाती थी रेखा, जैसे वो कोई रहस्यमयी अभिनेत्री हो। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लें कि फिल्म उमराव जान उपन्यासकार मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित है। इस बात को लेकर आज भी विवाद है कि उमराव जान कोई वास्तविक चरित्र था या फिर मिर्जा हादी रुस्वा की मात्र कल्पना। खैर, फिल्म उमराव जान में अभिनेत्री रेखा के अलावा जिन अभिनेताओं ने अपने अभिनय कौशल से चार चांद लगाए, उनमें प्रमुख हैं फारूक शेख, नसीरुद्दीन शाह, राज बब्बर, प्रेमा नारायण, अकबर रशीद, गजानन जागीरदार, दीना पाठक, रीता रानी कौल, शाहीन सुल्तान, भारत भूषण, लीला मिश्रा, मुकरी, यूनुस परवेज और सतीश शाह। निर्माता मुजफ्फर अली, कहानी मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, पटकथा और संवाद शमा जैदी, जावेद सिद्दीकी, मुजफ्फर अली, संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम, गीतकार अखलाक मोहम्मद खान शहरयार, गायन तलत अजीज, आशा भोसले, जगजीत कौर, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, नृत्य निर्देशक गोपी कृष्ण, कुमुदनी लाखिया, छायांकन प्रवीण भट्ट, संपादन बी प्रसाद, कला निर्देशन मुजफ्फर अली, बंसी चंद्रगुप्त मंजूर, वेशभूषा सुभाषनी अली, रूप सज्जा एस मुसर्रत, साउंड डिपार्टमेंट बीके चतुर्वेदी, प्रोडक्शन कंपनीज इंटीग्रेटेड फिल्म्स एसके जैन एंड सन्स, रिलीज तारीख 2 जनवरी 1981, रनिंग टाइम 145 मिनट्स, भाषा उर्दू, निर्माण खर्च 50 लाख।
दोस्तों फिल्म उमराव जान में 9 गाने हैं जो इस प्रकार हैं। जिंदगी जब भी, तेरी बज़्म लाती है हमें, दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, इन आंखों की मस्ती, मस्ताने हजारों हैं, जुस्तुजू जिसकी थी, उसको तो ना पाया, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, जब भी मिलती है, अजनबी लगती क्यों है, झूला किन्ने डाला, झूला किन्ने डाला रे, काहे को ब्याह है विदेश, और प्रथम धर ध्यान। प्रथम दर ध्यान। पुरस्कार विवरण। फिल्म उमराव जान के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। उमराव जान के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आशा भोसले ने जीता। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार खयाम साहब को मिला फिल्म उमराव जान के लिए। सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मंजूर और मुजफ्फर अली ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया। उमराव जान के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार प्राप्त किया निर्देशक मुजफ्फर अली ने, और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार जीता खयाम साहब ने फिल्म उमराव जान के बेहतरीन संगीत के लिए। दोस्तों इतिहास रचने वाली फिल्म उमराव जान को बनाने के लिए पैसों की कमी थी, लेकिन पूरी यूनिट में इस फिल्म को लेकर पैशन भरपूर था। बजट की कमी के कारण ही अभिनेत्री रेखा ने फिल्म के लिए अपनी खुद की पोशाकें और गहनों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें फिल्म उमराव जान की सफलता ने अभिनेत्री रेखा को 1980 के दशक की शीर्ष नायिका के रूप में स्थापित कर दिया था। कहते हैं उस दौर में अभिनेत्री रेखा अमिताभ बच्चन के प्यार में दीवानी थी और आग दूसरी तरफ भी बराबर की थी, लेकिन अज्ञात कारणों की वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे। कहते हैं फिल्म उमराव जान की शूटिंग के दौरान अमिताभ अक्सर रेखा से मिलने सेट पर आया करते थे। एक तो रेखा प्यार में दीवानी, ऊपर से उमराव जान की कहानी। ऐसे में उस अभिव्यक्ति को इतिहास में दर्ज होने से कौन रोक सकता था। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए नसीरुद्दीन शाह शुरू में फिल्म उमराव जान नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपनी भूमिका पसंद नहीं थी और वो जानते थे कि फिल्म उमराव जान में मुख्य भूमिका फारूक शेख की है। लेकिन जब निर्देशक मुजफ्फर अली ने काफी जोर देकर कहा कि वो फिल्म करें तो नसीरुद्दीन शाह आखिरकार सहमत हो गए थे फिल्म उमराव जान में काम करने के लिए। दोस्तों जब उमराव जान प्रदर्शन के लिए कंप्लीट हो गई तो फिल्म देखकर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह निराश हो गए थे, क्योंकि उनकी भूमिका का एक बड़ा हिस्सा संपादित कर दिया गया था। दोस्तों अभी फिल्म उमराव जान से जुड़ी बहुत सारी मजेदार बातें बाकी है, आप बस कुछ पल और हमारे साथ रहिए द बॉलीवुड फाइल्स में। उमराव जान की शूटिंग में लखनऊ के शाही घरानों के असली गहने और ड्रेस इस्तेमाल किए गए थे। दरअसल लखनऊ के नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला एक अच्छे अभिनेता और कला प्रशंसक थे। बॉलीवुड से भी उनका गहरा नाता था। लखनऊ में गोमती किनारे स्थित 100 साल पुराने अपने शीश महल में रहते हुए उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में अभिनय किया था। लखनऊ के नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला के इसी शीश महल में ब्लॉकबस्टर फिल्म उमराव जान की शूटिंग हुई थी। फिल्म में नवाब साहब के घर की ऐतिहासिक चीजों को भी दिखाया गया था। उमराव जान फिल्म के प्रमुख अभिनेता फारूक शेख ने फिल्म में नवाब वाला लुक अपनाने के लिए नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला की अंगूठी पहनी थी। आपको यह भी बता दें पैसों की कमी के कारण एक वक्त ऐसा भी आया था जब फिल्म उमराव जान का निर्माण कार्य लगभग बंद हो गया था, लेकिन कहते हैं ना जहां चाह वहां राह। निर्देशक मुजफ्फर अली ने तमाम कठिनाइयों के बावजूद फिल्म उमराव जान को पूरा किया और फिर नतीजा सबको पता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं फिल्म उमराव जान के रिलीज होने के बाद पुरस्कारों की झड़ी लग गई थी। चाहे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो या फिर फिल्म फेयर पुरस्कार, हर जगह उमराव जान की ही चर्चा थी। लेकिन दोस्तों जब फिल्म पेपर पर होती है, यानी जब फिल्म की सिर्फ स्क्रिप्ट हाथ में होती है, तब यह पता लगा लेना कि फिल्म बनने के बाद कैसी दिखेगी। इसमें कभी कभी बड़े बड़े दिग्गज भी फेल हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया अभिनेता अमजद खान के साथ भी हुआ था उस वक्त। दरअसल फिल्म उमराव जान पहले अभिनेता अमजद खान को ऑफर की गई थी, लेकिन अमजद खान ने किसी अज्ञात कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया था। उनकी जगह फिल्म उमराव जान में अभिनेता राज बब्बर को फिर साइन किया गया था। यह भी जानने वाली बात है कि फिल्म
उमराव जान में पहले एक भी गाना पुरुष आवाज में नहीं था, लेकिन संगीतकार खयाम ने निर्देशक मुजफ्फर अली को जिंदगी जब भी तेरी गाना जोड़ने के लिए मना लिया और गायक तलत अजीज को इस गाने से ब्रेक दिया था। दोस्तों, उमराव जान एक ऐसी फिल्म है जो अपने शानदार गानों के लिए मशहूर है। लेकिन ये क्या के गैर का कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उमराव जान एक ऐसी फिल्म रही जिसमें एक औसत अच्छी दिखने वाली अभिनेत्री को एक स्वप्निल भूमिका मिला और फिर उस अभिनेत्री ने अपने उम्दा प्रदर्शन से राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। जब फिल्म उमराव जान बनाई जा रही थी तो अधिकांश आलोचकों के बीच इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, क्योंकि इसकी कहानी शरीर बेचने वाली एक वैश्या नर्तकी के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए उन्हें इसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। फिल्म के लिए उमराव जान की कहानी उन्हें बहुत मामूली लग रही थी। उस वक्त आलोचकों को लग रहा था कि फिल्म उमराव जान के लिए निर्देशक मुजफ्फर अली का प्रयास फ्लैश इन द पैन है, यानी क्षणिक सफलता का प्रयास है, क्योंकि निर्देशक मुजफ्फर अली की पिछली फिल्म गमन की तुलना उमराव जान से करने की कोशिश की जा रही थी। फिल्म उमराव जान के कैमरामैन प्रवीण भट्ट के प्रत्येक शॉट को शुरुआती स्वीडिश निर्देशक बर्गमैन की फिल्मों में सिनेमेटोग्राफर रहे स्वेन निक्विस्ट के काम से तुलना करते हुए गलत समझा जा रहा था, क्योंकि फिल्म उमराव जान में छायांकन के दृष्टिकोण से फ्रेम की संरचना 3 वस्तुओं चेहरे, झूमर, मीनार आदि को परिप्रेक्ष्य में लेते हुए और फ्रेम के भीतर रचना के लिए 1, 2 या 3 वस्तुओं के साथ जुगलबंदी ने भारतीय छायांकन में एक परिपक्वता ला दी थी। दोस्तों, उमराव जान एक ऐसी फिल्म है जिसका आनंद केवल कहानी के स्तर पर ही नहीं बल्कि दृश्य और ध्वनि से भी लिया जा सकता है। शायद यही कारण है कि बनने के इतने साल बाद भी यह फिल्म दर्शकों को पहले की तरह ही आकर्षित करती है। अधिकांश उर्दू हिंदी फिल्मों की तुलना में फिल्म उमराव जान की पटकथा अच्छी और परिपक्व तरीके से लिखी गई थी। फिल्म में मेलोड्रामा को बहुत ही खूबसूरती से बुना गया था और फिर गीत संगीत का तो कहना ही क्या। संगीतकार खयाम ने फिल्म उमराव जान में अपनी पूरी साधना उड़ेल दी थी। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि फिल्म उमराव जान को जीवंत करने के लिए संगीतकार खयाम साहब को अपने प्राण के कुछ हिस्सों को कुर्बान करना पड़ा होगा, तब कहीं ऐसा संगीत का सृजन हो पाया होगा। खयाम साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उमराव जान का संगीत कैसा होना चाहिए, सिर्फ ये समझने के लिए उस दौर का इतिहास और साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाना पड़ा था मुझे। खयाम साहब ने यह भी कहा था कि उपन्यास उमराव जान अदा की उमराव जो बात कहना चाहती होगी उस वक्त गीतकार शहरयार ने उन सारी बातों को शायरी के रूप में पेपर पर उतार कर रख दी थी हमारे सामने। और अभिनेत्री रेखा के बारे में खयाम साहब ने कहा था कि उनकी अदायगी को देखकर ऐसा लगता है कि अगर सचमुच उमराव जान थी तो जरूर रेखा का उनसे कोई वास्ता रहा होगा। वाकई अद्भुत तरीके से उमराव जान के चरित्र को आत्मसात किया था अभिनेत्री रेखा ने। दोस्तों, खयाम साहब आज दुनिया में नहीं हैं, पर उनकी एक बात मैं आपको आज बताना चाहता हूं। फिल्म उमराव जान के बाद संगीतकार खयाम साहब अभिनेत्री रेखा से जब भी मिलते, जहां भी मिलते, उमराव जान कहकर संबोधित किया करते थे। अभिनेत्री रेखा को भी अपने लिए खयाम साहब के मुंह से उमराव जान सुनना अच्छा लगता था। खयाम साहब और रेखा एक दूसरे की बेहद इज्जत करते थे। 2012 में रेखा ने मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के दौरान खयाम साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। अपनी उमराव जान के हाथ से अवार्ड लेते हुए खयाम साहब भाव विभोर हो गए थे। उन्होंने रेखा को स्टेज पर सबके सामने उमराव जान कहकर पुकारा था। उन्होंने कहा था, रेखा जी को तो हम उमराव जान ही कहते हैं, अगर किसी ने उमराव जान को नहीं देखा है तो इन्हें देख लें। म्यूजिक के लीजेंड से अपनी तारीफ सुनकर खुशी से गदगद रेखा ने कहा था, मेरी खुशनसीबी है कि मुझे यहां आमंत्रित किया गया खयाम साहब को अवार्ड देने के लिए। अगर खयाम साहब नहीं होते तो आज रेखा नहीं होती। कलाकार तो मैं बचपन से थी, लेकिन मुझे खयाम साहब आपने एक वजूद दिया है, एक नाम दिया है। मैं कहीं भी जाती हूं, कोई भी मुझे देखता है तो रेखा का चेहरा बाद में आता है उसके जहन में, पहले उमराव जान का चेहरा उभर आता है। निर्देशक मुजफ्फर अली खयाम साहब के काफी करीब थे। खयाम साहब के गुजर जाने पर मुजफ्फर अली ने उनके नाम एक भावुक नोट लिखा था। नोट में मुजफ्फर अली ने बताया था कि कैसे खयाम साहब ने सबके साथ मिलकर इस फिल्म के हर एक गाने को पूरे दिल से बनाया। दोस्तों, फिल्म उमराव जान के गानों को पूरा करने में 2 साल का वक्त लगा था।
फिल्म उमराव जान के डायरेक्टर मुजफ्फर अली ने रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के लिए बात करते हुए कहा था कि रेखा की सबसे अच्छी खूबी वो थी जो उन्हें उनके पास्ट से मिली थी। उनकी आंखों में हर एक मोमेंट के लिए निखरने की कला थी। रेखा के उमराव जान बनने के बैकग्राउंड में कहीं पर अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अधूरी लव स्टोरी भी थी। निर्देशक मुजफ्फर अली ने यह भी कहा था कि रेखा एक जिंदा लाश बन चुकी थी। इसमें गलती किसकी थी पता नहीं, पर अमिताभ बच्चन उमराव जान के दिल्ली के हमारे सेट पर आते थे और बैठे रहते थे। खैर दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आता है जब असली उमराव जान यानी उपन्यास उमराव जान, अदा वाली उमराव जान फैजाबाद पहुंचकर अपनी मां से मिलती है, लेकिन उसका छोटा भाई जिसे वो बचपन में अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, उससे कहता है अच्छा होता तुम मर जाती। तमाम उतार चढ़ाव और नाटकीयता के बाद उमराव को एक बार किस्मत ने उसके घर तो पहुंचा दिया, मगर वहां समाज की नैतिकता आड़े हाथों आ गई और उमराव को लौटना पड़ा। कहा जाता है जब लेखक लखनऊ में उमराव जान से मिले तो उमराव ने स्वयं अपनी ये पूरी कहानी उनको बताई थी। खैर, उम्र बढ़ने के साथ उमराव का रूप भी जाता रहा, उसकी महफिलें शांत हो गई। महफिलों की शान व हर दिल अजीज उमराव जान जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। एक परिचित के मशवरे से उमराव जान ने लगभग वर्ष 1928 में बनारस का रुख किया। चौक क्षेत्र के गोविंदपुरा मोहल्ले में उन्हें पनाह मिली। यहीं पर गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए 26 दिसंबर 1937 को उमराव जान ने अंतिम सांस ली। तो दोस्तों, अगर सवाल आए कि उमराव जान कैसी थी, तो आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल रेखा जैसी थी, बिल्कुल रेखा जैसी थी, बिल्कुल रेखा जैसी थी। इसी के साथ फिल्म उमराव जान की पूरी टीम को मेरा सलाम। दोस्तों, वीडियो में अंत तक साथ रहने के लिए आपका दोस्तों के दोस्त आशुतोष का हृदय से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक बेरोक टोक पहुंचता रहे और आप उसका भरपूर आनंद उठा सकें। आप सपरिवार मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका जीवन चमत्कृत हो, शुभ हो।